कि सभी छात्रों में समानता का भाव आए, इसके चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर मुस्लिम समुदाय की छात्राएं अब चिंता में हैं। उनका कहना है कि ड्रेस कोड की वजह से हिजाब हटाया गया तो उनकी शिक्षा पर प्रभाव भी पड़ेगा, तो वहीं उनके अभिभावक भी इसका विरोध करने की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। एक लंबी अरसे से चला आ रहा हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 2 साल पहले कर्नाटक का एक मामला सामने आया था, जहां छात्राओं को हिजाब हटाकर क्लास में आने को कहा गया, जिसके बाद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए मामले में विवाद हुआ। और अब मध्य प्रदेश में ऐसा ही एक फैसला आया है, जिसमें सरकार ने तय किया कि सरकारी कॉलेज में ड्रेस कोड होगा, जिसके चलते अब मुस्लिम समुदाय की छात्राओं को भी बिना हिजाब और बुर्का पहने आना पड़ सकता है। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि ये फैसला समानता की भावना के लिए किया गया है और विवाद जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में उत्पन्न नहीं होगी। हर कॉलेज की अपनी पहचान होना चाहिए और ड्रेस से बच्चों में समानता की भावना आती है, अनुशासन आता है। इसलिए हमने प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सभी कॉलेजों में विद्यार्थी एक गणवेश पहनकर आए, उसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हम धीरे धीरे करते करते जनभागीदारियों से विमर्श करते हुए, छात्रों के साथ संवाद करते हुए और धीरे धीरे ड्रेस कोड प्रक्रिया को लागू करेंगे। इंदर सिंह परमार ने ये साफ किया कि जनमानस के सहयोग से सरकारी कॉलेज ड्रेस कोड तय करेंगे। ऐसे में छात्राओं ने भी इसका विरोध किया है। छात्राओं का कहना है कि ये उनके धर्म से जुड़ा है, बिना हिजाब पहने वो कॉलेज नहीं आ सकती और अगर फिर भी हिजाब बैन होता है तो उनके अभिभावक उन्हें कॉलेज नहीं आने देंगे। नहीं सर, मतलब ड्रेस कोड तो ठीक है, बट हाँ हिजाब नहीं रिमूव करवाना चाहिए ड्रेस, क्योंकि सर हिजाब इज अ पार्ट ऑफ आवर मॉडेस्टी। हिजाब हमें जो है हमें बोला गया है हिजाब वेयर करने को, तो मतलब वो रिमूव करना गलत है हमारे लिए। नहीं, ये हिजाब पर बैन तो पहले भी हो चुका है, लेकिन ये सही नहीं है ये हिजाब। अब ये तो एक वो है, ट्रेडिशनल है हिजाब। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये सही नहीं है हिजाब पर बैन। वैसे अब इन छात्राओं के अभिभावकों को भी सुनिए, जिनका मानना है कि हिजाब और बुर्का इनकी सुरक्षा के लिए है। अगर इस पर बैन होता है तो वो भी इसका विरोध करेंगे। हिजाब अगर बंद किया जाता है, उसके ड्रेस कोड अगर लागू किया जाता है तो उसमें क्या होगा कि ना बच्चे जो आने वाली हैं, अगर माँ बाप जो इजाज़त दे रहे हैं कि भाई बुरखे पर जा सकती हैं आप, तो उस पर उनकी भी घर से शिक्षा में बंदिश लग जाएगी। और उसके अलावा जो आगे बढ़ना है, जो कहा जाता है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो उस पर अंकुश लग सकता है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ऐसे ही फैसले करती है जिससे सामुदायिक उन्माद की स्थिति बने। हम तो साफ कहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा विभाग की कॉलेज की बेहतरी के लिए आप कुछ काम करें, रोजगार उत्सर्जन हो, शिक्षा बेहतर हो। और ठीक है, ड्रेस कोड एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। पहले से ड्रेस कोड ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ड्रेस कोड ऐसा हो कि जिसमें किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। सबका सम्मान करना चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को मिलता है, जिसमें वो अपने धर्म के तहत आचरण का पालन कर सकते हैं। लेकिन कर्नाटक मामले में हाईकोर्ट ये कह चुका है कि शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पर प्रतिबंध सही फैसला था। तब से ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। छात्रों में समानता का भाव आए, इसके लिए कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने के तो आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुस्लिम कम्युनिटी की छात्राएं हैं, उन्हें कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर ड्रेस कोड जारी होता है तो हिजाब और बुर्का पहनकर आने पर कहीं ना कहीं पाबंदी होगी, और अगर ऐसा होता है तो उनकी शिक्षा पर कहीं ना कहीं असर होगा। क्योंकि कई सारे ऐसे परिवार हैं जो अपनी बच्चियों को हिजाब और बुर्के के बिना कॉलेज नहीं भेज सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस आदेश के बाद इस कम्युनिटी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर यह आदेश पारित होता है, उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक विरोध जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर